हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है बेटा। आज हम बात करने आए हैं छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग की। तो सीजी व्यापम बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कल 29 मई को है और इसका ड्रेस कोड, एग्जाम टिप्स पर मैं बात करने आया हूं। ओएमआर सीट कैसे भरनी है, एग्जाम कैसे देना है, साथ में क्या लेकर जाना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कितने बजे सेंटर पे जाना है। देखो बेटा, अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो हमारा छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है बेटा, वो कब है? कल 29 मई को है ना। 29 मई को हमारा बेटा क्या है? एग्जाम है। और हमें कब तक सेंटर पे पहुंचना है? देखो बेटा, एग्जाम का टाइम तो है 10 बजे से 12:15 बजे का। एग्जाम आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, 12:15 तक चलेगा। लेकिन आपको सेंटर पर कितने बजे पहुंचना होगा? आपको बेटा सेंटर के ऊपर रिपोर्टिंग करवानी है 9 बजे। आपको 9 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है। कितने बजे तक? 9 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है बेटा। आपका एग्जाम इस तरह की ओएमआर सीट पे होगा। तो आपको जो आंसर देने हैं ना बेटा, वो ऐसी ओएमआर सीट के ऊपर बबल भरने हैं। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, तो आपको अपने पेपर पे आंसर टिक करके और फिर ओएमआर भरनी है ना। बिल्कुल, उसका तरीका भी मैं आपको अभी बता दूंगा। अब बच्चों, ये आपका एडमिट कार्ड है, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड के अंदर दो कॉपी है बेटा। एक एडमिट कार्ड पे दो तरह की कॉपी है। एक का नाम है व्यापम कॉपी। ये ऊपर वाला जो एडमिट, देखो एडमिट कार्ड एक ही पेज पे प्रिंट लेना है, तो आधे पेज के ऊपर तो ये व्यापम कॉपी प्रिंट हो जाएगी और आधे पेज के ऊपर बेटा ये कैंडिडेट कॉपी प्रिंट हो जाएगी। तो ये पूरे एक पेज पे प्रिंट करना है, आगे पीछे प्रिंट मत करना बेटा। तो ऊपर वाले भाग में कैसा व्यापम कॉपी, नीचे वाले भाग में कैंडिडेट कॉपी, इस तरह से। तो बीच में एडमिट कार्ड को ये लोग क्या करेंगे? काटेंगे। आधा भाग आपको वापस दे देंगे और आधा भाग जमा हो जाएगा, है ना बेटा। तो इस बात का आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। और इसके अलावा बेटा, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, इसके ऊपर आपको कोई भी साइन वगैरह नहीं करने हैं। यहाँ इन्विजिलेटर के साइन होंगे। जिन सर की ड्यूटी लगी हुई होगी ना, उन सर का जो है साइन होगा एडमिट कार्ड पे। आपको कोई भी साइन वगैरह नहीं करना है। अब देखो बेटा, आपको एग्जाम सेंटर पर कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं? बेटा, अगर अपन एग्जाम सेंटर की बात करें, है ना, तो एग्जाम सेंटर पे एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र लेके जाना है, ओरिजिनल इसका प्रिंट आउट, है ना, ओरिजिनल प्रिंट निकाल करके। और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड की एक प्रति लेके जानी है। आप अगर एक आध एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के अपने बैग में डाल के ले जाओ तो अच्छी बात है ना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, बेटा कम से कम एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपनी जेब में साथ में लेके चलना है। अगर वहां कोई मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कंपलसरी नहीं है, फिर भी ले जाना है आपको। इसके बाद में तीसरी चीज, ओरिजिनल आईडी। ओरिजिनल आईडी के तौर पर आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या 12th का एडमिट कार्ड, कोई भी एक ओरिजिनल आईडी आपको ले जानी है। नंबर 4, आपको बेटा ब्लैक कलर का पेन साथ में लेके जाना है। ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, और वो भी बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। और 2 पेन साथ में लेकर के चले जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपके जेब में कोई भी कैश पेमेंट होगा ना, तो अलाउ है, कोई भी मना नहीं करेगा। 100, 200, 500, 1000 रुपये अगर जेब में होंगे तो कोई मना नहीं करेगा। अगर किसी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो व्यापम cg.cgstate.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो।
एडमिट कार्ड का कैसा प्रिंट लें सर, रंगीन की ब्लैक एंड व्हाइट, कैसा भी प्रिंट होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, क्या आधार कार्ड की फोटोकॉपी चलेगी? नहीं बेटा, ओरिजिनल ले जाना है, आधार या कोई और आईडी। ठीक है, अब बच्चों बात है ड्रेस कोड की। देखो बेटा, अगर ड्रेस कोड की बात करें ना, तो ड्रेस कोड में एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं आपको बेटा, आप स्टूडेंट की तरह लगने चाहिए। मतलब कि आप स्लीव की टी शर्ट या शर्ट चलेगा, मतलब हाफ बाजू का शर्ट होना चाहिए या हाफ बाजू की टी शर्ट होनी चाहिए, हाफ बाजू का कुर्ता होना चाहिए, चल जाएगा बेटा। इसके अलावा पैंट है, जीन्स है, केपरी, ट्राउजर, लोवर, ये सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्ता कुर्ती बस वो हाफ होना चाहिए, ध्यान रखना हाफ बाजू का होना चाहिए। इसके अलावा बेटा शूज पहन के नहीं जाना है, सैंडल या चप्पल जो है वो चलेंगे। ठीक है, कोई भी कैश पेमेंट आपके पास होगा ना तो वो चलेगा, या आप कोई मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं और आपके जेब में कोई भी मेडिसिन है तो उसे कोई मना नहीं करेगा, है ना। हाँ जी, और इसके अलावा बेटा अगर क्या अलाउ नहीं है, देखो नॉट अलाउ बेटा, सबसे पहली बात घड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको घड़ी पहन के नहीं जाना है। कोई भी ज्वेलरी, कोई भी आभूषण अलाउ नहीं है बेटा, तो ध्यान रखना किसी भी प्रकार का कान में, गले में, हाथ में कोई भी आभूषण हो, छोटी पिन से लेकर के बड़ा आभूषण बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा बैग या पर्स ये आप सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते, सेंटर के बाहर तो रख ही सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स ये भी आप सेंटर के अंदर नहीं ले जा सकते। पेंसिल रबर आपको साथ बिल्कुल नहीं ले जाना है। शूज जूते बेटा पहन के नहीं जाना है, सैंडल या चप्पल पहन के जाना है ना, बिल्कुल बेटा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा बेल्ट पहन के भी नहीं जाना है, कैप, कोई भी रुमाल, गमछा, है ना, तो ध्यान रखना, दुपट्टा, है ना, ये चीजें अलाउ नहीं है बेटा, ये चीजें अलाउ नहीं है। और गर्ल्स के बालों में कोई छोटा बक्कल होगा या कोई रबर होगा तो वो अलाउ है, बड़ा बक्कल, बड़ी पिन ये भी अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब धार्मिक कपड़े अगर कोई अलाउ तो हैं, लेकिन बेटा जैसे कि बुर्का हिजाब है ना, मंगलसूत्र है ना, कोई धागा है, जनेऊ है, माला है, तो इनमें से अगर कोई चीज बहुत जरूरी नहीं हो तो बेटा आप मत ले जाना साथ में, है ना, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, है ना। और ऐसी कोई धार्मिक पोशाक आपके लिए जरूरी है, आप उसके बिना बिल्कुल नहीं जा सकते, तो फिर थोड़े पहले जाना सेंटर पे, है ना। फिर भी मैं तो कहूँगा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो जो बाकी बच्चों के रूल है उसको आपको पालन करना है। अब बेटा देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। आपका पेपर कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। सबसे पहली बात बेटा, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू लेंथी पेपर आता है, मतलब थोड़ा हेवी लेवल का पेपर आता है छत्तीसगढ़ में, बहुत इजी पेपर नहीं आता। काफी क्वेश्चन पिछले साल भी आउट ऑफ सिलेबस आए थे, है ना, तो इसलिए कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 55-50 नंबर लाने वाले बच्चे को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो बिना डरे एग्जाम दे के आना है आपको, माइनस मार्किंग है नहीं, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, पहले जो आए वो करना और फिर जो नहीं आए वो भी करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होगा, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप शुरुआत बायो से ही करना बेटा। सबसे पहले बायोलॉजी के बाद में आप एक काम करना बेटा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट कर लेना, या आप बायो के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, ऐसा भी कर सकते हो।
कि बायो के बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड फिर केमिस्ट्री, ऐसा भी कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से भी सीक्वेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर फिजिक्स, है ना। तो बेटा सबसे पहले आप पेपर में बायो वाला सेगमेंट निकालना और पेपर में बायो के 20 क्वेश्चन टिक कर देना। 20 में से 15 आ रहे हैं तो 15 के आंसर टिक कर देना। आंसर टिक करके फिर OMR में 15 के बबल भर देना। फिर केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन टिक करना, उनके जो भी आंसर है, फिर OMR में उनके बबल भर देना, है ना। पहले जो 100% जो एक ही क्लिक में जो प्रश्न आ रहे हैं वही करना, डाउटफुल क्वेश्चन बाद में करना है। पहले जो एकदम सही सही आए ना वो कर दो, भले ही बायो में 15 आए, भले ही केमिस्ट्री में 12 आए, भले ही नर्सिंग एप्टीट्यूड में 13 आए, भले ही आपको इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आए और भले ही फिजिक्स में 12 क्वेश्चन आए, जितने आए वो पहले टिक कर देना। फिर जो डाउटफुल हो वो आपको टिक करने हैं, है ना। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना। 2 घंटे का आपको पूरा टाइम मिलेगा, है ना। 120 मिनट के अंदर बेटा आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब देखो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना बेटा, इन क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, समझ में आई। फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ये मेरा आपसे निवेदन है बेटा। किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में फंसना मत, पहले जो आए वही करने हैं, पहले जो आए वही करने हैं, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना, इस तरह का पेपर आएगा बेटा, है ना। फिजिक्स का ऐसा न्यूमेरिकल जो आपसे एक बार में नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में करेंगे, है ना। बिल्कुल, और देखो इस तरह का पेपर आएगा, उस पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे बेटा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये देखिए, और देखो OMR सीट जब भरते हो, रोल नंबर जब भरते हो, उस पर कोई भी गलती हो जाए तो वहां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनको बोल देना कि सर मैंने OMR में ये मिस्टेक कर दिया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूं आपको, ठीक है। ये सारे नियम लिखे हुए हैं, इसी तरह का पेपर आएगा। और पेपर में देखो पिछले साल तो भाई पेपर बहुत लेंदी आया था, है ना। पिछले साल तो पेपर काफी लेंदी था, इस तरह के क्वेश्चन थे पिछले साल। मतलब इसका हम लोगों ने तो पहले विरोध भी किया था बेटा, मैं अगर बताऊं तो हमने तो पहले भी इनको बोला था कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हो वो आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो, है ना। इनके कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कुछ बहुत लेंदी भी आ जाते हैं, है ना। थोड़ा सीजी व्यापम बेटा सिस्टम को फॉलो नहीं करता, कहने का यही मतलब है ना। फिर भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ओवरऑल पेपर मीडियम आएगा, इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा, है ना। लेकिन बाकी ओवरऑल जो पेपर होगा वो मीडियम होगा, है ना। हाँ, और आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन हार्ड होगा तो बाकी वालों के लिए भी वैसा ही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी करने के बाद अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो बाकी वालों से भी नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए डरना नहीं है भाई, घबराना नहीं है ना। मैं तो कहता हूं पूरे पेपर में जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर आपको एकदम 60 क्वेश्चन A to Z सही सही आ रहे हैं ना, हर सब्जेक्ट में अगर 12-12 क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर एक सब्जेक्ट में 20 में से आपको अगर 12 क्वेश्चंस का आंसर सही आता है या 10 क्वेश्चन का भी आंसर सही आता है ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। इसलिए ये डर अपने अंदर मत रखो कि अरे क्या होगा वो होगा, एग्जाम में पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लो इजी इजी, है ना। ये पिछले साल का पेपर आपके सामने ही तो है, ये देखो, है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना बेटा। बिल्कुल जी, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन, ये पिछले साल का पेपर है। एक बार चाहो तो पिछले साल वाला पेपर का सॉल्यूशन विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। और बेटा इस बार तो हमने मैराथन क्लासें इतनी ज्यादा ली है, जो बच्चा विजय एजुकेशन से जुड़ा होगा उसको बहुत फायदा हुआ होगा। ठीक, कितनी मैराथन ली है जरा सोचो। हमने मैराथन क्लास स्टार्ट की थी 10 मई को, 10 मई से लेकर के 20 मई तक हमने लगातार मैराथन ली, जिसमें 11th और 12th 2 बार करवाया था हमने, 2 बार यूट्यूब पे रिवीजन करवाया। फिर वापस हमने मैराथन स्टार्ट करी 23 तारीख से, 23 से लेकर के आज तक भी मैराथन चल ही रही है।
आज की डेट में भी मैराथन चल रही है बेटा। इसमें हमने 11th भी करवाया और 12th भी करवाया है ना। इसमें हमने 11th और 12th दोनों ही हमने करवाया है बेटा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड को पूरे साल भर आपको बहुत पढ़ाया है। और आज भी इवनिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास है ना। आज भी इंग्लिश की क्लास हुई है, आज भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास है, ठीक है ना। आज भी मैराथन आपके लिए चल रही है। और ये जो मैराथन क्लास चल रही है सब स्टेट के लिए बेटा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा तो है नहीं कि यूपी में अलग होता है और छत्तीसगढ़ में ये सब्जेक्ट अलग होता है या बिहार में अलग होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो मैराथन ले रहे हैं ये आप सब लोगों के लिए है, आप सबके लिए कॉमन है ये। तो इसलिए सभी ने क्लास बढ़िया तरह से देखी है, जबरदस्त देखी है, बहुत फायदा हुआ है। अब लास्ट में आकर के पैनिक नहीं होना है। अब ये नहीं सोचना है कि मैंने वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, फला ढिमका ना। बिल्कुल मत पैनिक हो, बिल्कुल मत डरो। बहुत खूब मेहनत कर ली अपन ने, बहुत मैराथनें देख ली, हजारों घंटे की आपने पढ़ाई करी है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है बेटा। यूं छोटी मोटी कमियां सभी में रह जाती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब OMR सीट कैसे भरनी है वो बता देता हूं। देखो बेटा, आपको पेपर मिलेगा और ऐसी OMR मिलेगी। OMR में पहले तो आपको रोल नंबर भरना होगा, है ना। रोल नंबर आपको भरना अच्छी तरह से आना चाहिए। रोल नंबर भरने में गलती मत करना बेटा। जैसे ये OMR आपको मिल गई है ना, इसमें जैसे ये OMR है ना। जैसे किसी का रोल नंबर है 9867543 और 1, ये जैसे किसी का है तो 9 है तो 9 के नीचे 9 का बबल ऐसे ब्लैक करना है, ऐसे ध्यान रखना बेटा। जो बबल है ना इसे पूरा ब्लैक करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। गलतियां यह करते हैं, कुछ बच्चा इतना करके छोड़ देता है या ऐसे कर देता है। यह तरीका सही नहीं है। पूरा जो गोला है तो उसको पूरा ऐसे भरना है। यूं थोड़ा बहुत कोई किनारे पे कोई टिक रह जाए है ना तो वो चल जाएगा, लेकिन भरना पूरा ही है इस तरह से, है ना। ऐसे समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब 8 के नीचे 8, ये लो जी। अब बेटा 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7, 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, ऐसे बबल आपको भरना है। आपका जो भी रोल नंबर है, आपसे कुछ भी गलत हो जाए ना बेटा तो आपके एग्जाम हॉल में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनको बोल देना कि सर मेरे से ये मिस्टेक हो गया। तो ऐसे रोल नंबर भर दोगे ना आप लोग। रोल नंबर भर के अपना नाम वगैरह भर देना, पेपर का कोड वगैरह भर देना। हो सकता है कि पेपर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, वो नंबर भरने का ऑप्शन भी आ सकता है इसके ऊपर। थोड़ा OMR सीट का फॉर्मेट आपका अलग हो सकता है, ये जो दिख रही है इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन चीजें वही भरनी है ना। बिल्कुल जी। पेपर के ऊपर एक बुकलेट नंबर होता है, वो नंबर भी भरने का ऑप्शन हो सकता है। अगर वो नंबर भरने का ऑप्शन हुआ ना तो जैसे रोल नंबर भरना है वैसे ही वो सीरियल नंबर भरना है। जैसे 83138 ऐसे मान लो कोई सीरियल नंबर है तो उसको इसी तरह से भरना है जैसे रोल नंबर भरते हैं। और कई बार सीरियल नंबर सीधा ही भरना होता है, नीचे बबल का ऑप्शन ही नहीं आता, तो और अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, जब OMR में आप अपना नाम भर दोगे या जो है एग्जाम का नाम भर दोगे, रोल नंबर भर दोगे, बबल भर दोगे, OMR सीट में आपकी साइन भी होगी, जिन सर की ड्यूटी लगी हुई है उनकी भी साइन होगी। इतना सब कुछ जब हो जाए तो OMR को साइड में रख देना। OMR में ये डिटेल भर के OMR को साइड में रख देना। अब आपको क्या करना है, पेपर में अपना काम शुरू करना है। पेपर में पहले बायो निकाल के बायो में जो आए वो टिक करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, आ रहा है तो उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है लास्ट तक, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं और इसके बाद आंसर देना है। कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बाद दिया होता है, नीचे लिख दिया कि इनमें से कितने सही है। ए सही है। कई बार लंबा क्वेश्चन होता है, हम लंबे क्वेश्चन से डर जाते हैं। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका आंसर उतना ही आसान होगा। भले ही आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना वैसा क्वेश्चन, तो भी उसका आंसर और आसान होगा। तो बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है और हर एक क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करनी है। हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे मानो कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन को
इजी मान करके और ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां मत कर देना। बहुत ही जिम्मेदारी से आंसर दोगे, डट के आंसर दोगे बढ़िया तरह से, और टाइम का भी ध्यान रखोगे, और टाइम पे एग्जाम सेंटर पहुंचोगे, अपना रिपोर्टिंग करवा के अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है और बड़ी ईमानदारी से काम करना है फिर। और हर एक एग्जाम हॉल के अंदर घड़ी लगी हुई होगी बच्चों, वहाँ आप टाइम आराम से देख पाओगे, आपको टाइम का पता चलता रहेगा। ठीक है ना। अगर बायो के 20 क्वेश्चन है तो 10-12 मिनट में कर लेना, है ना। केमिस्ट्री के भी 15 मिनट में काम आपको कर लेना है। ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, तो पहले राउंड में जो आए वो करना, जो नहीं आए उन क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला बना देना। केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, जो भी क्वेश्चन नहीं आए ना उस पर ऐसे गोला बना देना क्वेश्चन पे। मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है तो 4 क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिया आपने, उनका आंसर टिक कर दिया। 5वां नहीं आ रहा तो पेपर में 5वें क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला बना दो, ताकि बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा अटेम्प्ट करना बाकी है। फिर छठे पे टिक किया, 7वें पे, ऐसे बायो के 20 क्वेश्चन टिक किए। टिक करके अब उन 20 का एक साथ OMR में भर दो। अब वो 20 क्वेश्चन एक बार एक साथ भरने हैं। और देखो बेटा, आपके पास में अलग कोड का पेपर होगा, आपके पीछे जो बैठा हुआ है उसके पास अलग पेपर होगा। अलग अलग 4 कोड के पेपर होते हैं। किसी के पेपर में बायो पहले होगी, किसी के पेपर में बायो बाद में होगी, किसी के पेपर में केमिस्ट्री पहले होगी। क्वेश्चन आगे पीछे सभी के सेम है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब जो है ना, पेपर का कोड अलग अलग होता है। तो आपको नकल करने का प्रयास नहीं करना। आगे वाले का जो पहला क्वेश्चन है वो फिजिक्स का हो सकता है, आपके पहला क्वेश्चन बायो का हो सकता है। समझ में आई बात। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो, किसी बच्चे के बायो जो है वो 21 नंबर से शुरू होगी, किसी बच्चे के बायो 41 से शुरू होगी। तो जिस भी नंबर से स्टार्ट हो, है ना। हाँ जी। अब मान लेते हैं कि भाई बायो, अपनी जो बायो है वो 21 नंबर से स्टार्ट हो रही है ना। तो अब देखो, मैंने बायो के टिक कर दिए। टिक करने के बाद अब मुझे OMR भरनी है। तो OMR में 21वां क्वेश्चन है मान लो बायो का, इसका बी आंसर है तो ऐसे बी टिक करना है ना। और अब 22वां क्वेश्चन का मैंने क्या टिक किया हुआ है पेपर में, सी, तो सी भर दो। अब मान लो 23वें क्वेश्चन का मुझे आंसर आ नहीं रहा पेपर में, तो यहाँ पे कुछ भी निशान मत करना, इधर गोला मत कर देना ऐसे, है ना। तो अगर 23वें का नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ना है। 24वें का आपने पेपर में ए टिक किया है तो ए भर दो, 25 का बी टिक किया है तो बी भर दो। ऐसे करके आपको OMR भरते हुए आगे जाना है। किसी भी क्वेश्चन का डबल आंसर अगर टिक हो जाए, या एक आपको भरना था ए, इसका गलती से बी भर दिया, तो अब भर दिया, अब काट छांट मत करना, कुछ भी गलती हो गई तो हो गई, है ना। अब जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी आपको करने हैं, पहले आए वो कर लो, फिर जो नहीं आए वो भी करने हैं। छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं, है ना। समझ में आई बात। और देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है या डाउटफुल भी है, तो बेटा डाउटफुल क्वेश्चन में आप पहले चारों ऑप्शन में कंपेयर करो कि यार इन चारों में से कौन सा गलत हो सकता है। पहले गलत ऑप्शन को हटा दो, फिर जैसे आपको लग रहा है यार या तो ए होगा या सी होगा, अब देखो ए या सी में से इस पेपर से रिलेट कौन कर रहा है। अगर ए ज्यादा रिलेट कर रहा है तो ए होगा, सी कर रहा है तो सी होगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में गलत ऑप्शन को हटाते रहो और दिमाग को दौड़ाओ, फिर अपने आप सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा, आप देखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको डायरेक्ट आंसर मालूम ही नहीं होगा। हाँ, और फिर जो गलत ऑप्शन है वो आप जब हटाते जाओगे तो अपने आप उनका आंसर आ जाएगा। मान लो आपको पता चला यार इसका ए तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, फिर बी ऑप्शन पीछे बचा। अब आपको एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन अपने आप उसका आंसर बी निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि आपको इतना पता था कि उसका ए सी डी तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं बच्चों क्वेश्चन को जिम्मेदारी से और पूरे क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप आंसर देंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम पर सेंटर पे पहुंचना है ना। बिल्कुल जी। जिन सर की ड्यूटी लगी हुई है एग्जाम हॉल में उनको रेस्पेक्ट देना है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है ना। और घर से नाश्ता वगैरह करके फिर जाना है बेटा, है ना। और अपने गार्जियंस, अपने मम्मी पापा, भाई, किसी को भी साथ में लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अकेले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका बैग, आपका मोबाइल, आपकी घड़ी या ऐसी कोई भी चीज़ जो आप साथ में ले जाते हो, वो सेंटर के बाहर जगह होती है रखने की, कहीं ना कहीं रख देना जो सुरक्षित जगह आपको लगे। ठीक है ना बेटा। और कोई भी दिक्कत हो तो विजय टीम को आप याद कर सकते हो, हम आपके साथ है बेटा। और आज अभी भी आपकी फिजिक्स की क्लास चली रही है यूट्यूब पे, शाम को 5 बजे से 8 बजे बायो की क्लास है यूट्यूब पे,
है ना। और इसके अलावा बेटा सुबह के टाइम 7 से 10 केमिस्ट्री की क्लास हुई है, और इससे पहले भी लगातार मैराथन हो रही थी। बहुत क्लासें ली है बेटा, बहुत क्लासें ली है। अब तो मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम में आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो अब कोई वीडियो मत देखो, अब तो अपने नोट से अगर पढ़ना है तो पढ़ो। समझ में आई बात? बिल्कुल, पेपर अच्छा जाएगा और आपका पेपर का हम सॉल्यूशन भी करवाएंगे, आंसर की भी आपको देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू विजियंस। बिल्कुल रॉकिंग परफॉर्मेंस देना है आपको और बिल्कुल पेपर को फोड़ के आना है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं विजय परिवार की तरफ से अगेन बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। बिल्कुल बढ़िया तरह से पेपर करके आना, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सिलेक्शन आपका होगा। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ के अंदर इसी विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, शुरुआत में उनको काफी डर लग रहा था कि सर पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है ना, जब मैंने उन बच्चों को समझाया, समझा के भेजा, है ना। ऐसे अनगिनत बच्चे थे, जैसे ये देखो प्राची, प्राची बिलासपुर की है, इसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था फिर, है ना। ये तनुजा है ना, ये अपनी सोनिया है ना। ऐसी अनगिनत लड़कियां थी जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला बेटा। आप देख सकते हो महक सिद्दीकी, ठीक है ना। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं बेटा, आपको डरना नहीं है। जैसे ये गुड़िया है, सोनिया भगत है ना। तो इन बच्चियों को पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और ऐसे तो अनगिनत बच्चे थे बेटा, ऐसे तो अनगिनत बच्चे थे, ठीक है ना, जिन्होंने टॉप किया था। ठीक है ना, बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप इन बच्चों को अपना आइडियल मानिएगा, है ना। यही आपके जैसे ही बच्चे हैं बेटा, जिन्होंने टॉप किया पिछले साल एग्जाम को। तो इस बार आपका सिलेक्शन होगा, श्योर है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लिए बिना एग्जाम दे के आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक अगेन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।